नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो प्राइस एक्शन ट्रेडिंग पर बेस्ड है, जो बिगिनर्स और इंटरमीडिएट ट्रेडर्स के लिए एक कंप्लीट गाइड है। इस वीडियो में हम किसी इंडिकेटर के जंगल में नहीं जाएंगे, बल्कि सिर्फ प्राइस को समझना सीखेंगे। यह वीडियो बुक मेक मनी विद प्राइस एक्शन ट्रेडिंग पर बेस्ड है। अगर आप स्टॉक मार्केट, फॉरेक्स या क्रिप्टो में ट्रेड करते हो तो यह वीडियो आपके लिए मस्ट वॉच है। वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि लास्ट के चैप्टर्स आपको रियल ट्रेडिंग माइंडसेट सिखाएंगे। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1, इंट्रोडक्शन टू प्राइस एक्शन ट्रेडिंग। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग का अर्थ होता है केवल कीमत के व्यवहार के आधार पर व्यापार करना। इस पद्धति में किसी भी प्रकार के संकेतकों पर निर्भर नहीं रहा जाता। कीमत स्वयं यह बताती है कि बाजार में खरीदार अधिक मजबूत हैं या विक्रेता। मोमबत्तियों के माध्यम से बाजार की मानसिकता को समझा जाता है। यह तरीका सरल होते हुए भी अत्यंत प्रभावशाली होता है। अनुभवी व्यापारी अधिकतर इसी पद्धति का उपयोग करते हैं। इसमें धैर्य और अनुशासन का होना बहुत आवश्यक है। प्राइस एक्शन वास्तविक समय में बाजार की सच्चाई दिखाता है। शुरुआत करने वालों के लिए यह थोड़ा कठिन लग सकता है, लेकिन निरंतर अभ्यास से यह सबसे उत्तम व्यापार शैली बन जाती है। चैप्टर 2, सपोर्ट, रेजिस्टेंस। समर्थन वह स्तर होता है जहां कीमत गिरना बंद कर देती है। प्रतिरोध वह स्तर होता है जहां कीमत का ऊपर जाना कठिन हो जाता है। ये स्तर बाजार के मोड़ बिंदु होते हैं। यहीं से कीमत पलट भी सकती है और आगे बढ़ भी सकती है। समर्थन और प्रतिरोध को रेखा नहीं, बल्कि क्षेत्र के रूप में देखना चाहिए। मजबूत स्तरों पर लेन देन की मात्रा का महत्व अधिक होता है। ये स्तर पुराने मूल्य व्यवहार से बनते हैं। कीमत बार बार इन स्तरों का सम्मान करती है। यहीं से झूठे और वास्तविक टूटाव को समझा जाता है। यह प्राइस एक्शन का मूल आधार है। चैप्टर 3, स्टेजेस ऑफ मार्केट। बाजार हर समय एक जैसा नहीं रहता। बाजार के 4 मुख्य चरण होते हैं। पहला चरण संग्रहण का होता है। दूसरे चरण में बाजार ऊपर की ओर बढ़ता है। तीसरे चरण में बड़े खिलाड़ी बाजार से बाहर निकलते हैं। चौथे चरण में बाजार नीचे की ओर गिरता है। हर चरण का व्यवहार अलग अलग होता है। व्यापारी को सबसे पहले यह पहचानना चाहिए कि बाजार किस चरण में है। गलत चरण में किया गया व्यापार नुकसान पहुंचा सकता है। बाजार के चरणों को समझना सफलता की कुंजी है। चैप्टर 4, ट्रेंडिंग, रेंजिंग मार्केट। प्रवृत्तिमय बाजार में कीमत एक ही दिशा में चलती है। यह या तो ऊपर की ओर होती है या नीचे की ओर। सीमित बाजार में कीमत एक दायरे के भीतर घूमती रहती है। प्रवृत्तिमय बाजार में गिरावट पर व्यापार करना बेहतर होता है। सीमित बाजार में समर्थन और प्रतिरोध पर व्यापार किया जाता है। हर रणनीति हर बाजार में सफल नहीं होती, इसीलिए बाजार के प्रकार की पहचान पहले करनी चाहिए। संकेतक यहां भ्रम पैदा कर सकते हैं। मूल्य संरचना सब कुछ स्पष्ट कर देती है। प्रवृत्ति के विरुद्ध व्यापार करना सबसे बड़ी गलती होती है। चैप्टर 5, कैंडलस्टिक पैटर्न्स। मोमबत्तियां बाजार की भावना को दर्शाती हैं। हर मोमबत्ती खरीदारों और विक्रेताओं के बीच संघर्ष को दिखाती है। कुछ मोमबत्तियां बाजार के पलटाव का संकेत देती हैं। कुछ स्वरूप मजबूत संकेत प्रदान करते हैं। केवल स्वरूप देखकर व्यापार नहीं करना चाहिए। स्वरूप की स्थिति बहुत महत्वपूर्ण होती है। समर्थन और प्रतिरोध के पास बने स्वरूप अधिक प्रभावी होते हैं। समय सीमा का भी बड़ा महत्व होता है। बड़ी मोमबत्तियां मजबूत गति को दर्शाती हैं। मोमबत्तियां व्यापारी को धैर्य सिखाती हैं। चैप्टर 6, एडवांस्ड कैंडलस्टिक एनालिसिस। उन्नत मोमबत्ती विश्लेषण में केवल एक मोमबत्ती नहीं देखी जाती। यहाँ कई मोमबत्तियों के क्रम को समझा जाता है। मोमबत्ती की ऊपरी और निचली छाया कीमत के व्यवहार को दर्शाती है। लंबी छाया का अर्थ होता है कीमत का अस्वीकार होना। छोटी बॉडी बाजार की दुविधा को दिखाती है। कुछ विशेष मोमबत्तियां बाजार में जाल का काम करती हैं। गलत संकेतों से बचना बहुत आवश्यक होता है। मोमबत्ती को स्थान के साथ समझना जरूरी है। भावनाओं पर नियंत्रण यहाँ बहुत महत्वपूर्ण होता है। यह ज्ञान, अनुभव और अभ्यास से आता है। चैप्टर 7, चार्ट पैटर्न्स। चार्ट स्वरूप कीमत के दोहराए जाने वाले व्यवहार होते हैं।
ये स्वरूप बाजार की दिशा बदलने या जारी रहने का संकेत देते हैं। कुछ स्वरूप पलटाव को दर्शाते हैं, कुछ स्वरूप दिशा को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। स्वरूप तभी काम करता है जब सही तरीके से पूरा हो। जल्दबाजी में लिया गया निर्णय नुकसान दे सकता है। लेन देन की मात्रा से स्वरूप की पुष्टि होती है। धैर्य के बिना स्वरूप काम नहीं करता। गलत टूटाव से सावधान रहना चाहिए। मूल्य संरचना यहाँ सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है। चैप्टर 8 वॉल्यूम एनालिसिस। लेन देन की मात्रा बाजार की वास्तविक ताकत को दर्शाती है। अधिक मात्रा का अर्थ होता है मजबूत रुचि। कम मात्रा कमजोर चाल को दिखाती है। महत्वपूर्ण स्तरों पर मात्रा का बढ़ना जरूरी होता है। झूठा टूटाव अक्सर कम मात्रा पर होता है। मात्रा कीमत की चाल की पुष्टि करती है। केवल कीमत पर भरोसा करना जोखिम भरा हो सकता है। बड़े खिलाड़ी मात्रा के माध्यम से पहचान में आते हैं। अचानक बढ़ी मात्रा महत्वपूर्ण संकेत देती है। कीमत और मात्रा का साथ सबसे बेहतर होता है। चैप्टर 9 यूजिंग मूविंग एवरेज। चलती औसत रेखा बाजार की दिशा पहचानने में मदद करती है। यह सहारा और बाधा की तरह काम कर सकती है। जब कीमत इसके ऊपर रहती है तो बाजार मजबूत माना जाता है। जब कीमत इसके नीचे जाती है तो कमजोरी दिखाई देती है। यह केवल मार्गदर्शन देती है, निर्णय नहीं। कीमत को हमेशा प्राथमिकता देनी चाहिए। अधिक उपयोग भ्रम पैदा कर सकता है। सरल उपयोग अधिक प्रभावी होता है। संरचना को समझना ज्यादा जरूरी है। यह सहायक उपकरण की तरह काम करता है। चैप्टर 10 प्राइस रिजेक्शन प्राइस एक्सेप्टेंस। कीमत का अस्वीकार होना यह दिखाता है कि स्तर मजबूत है। कीमत का स्वीकार होना स्तर की स्वीकृति को दर्शाता है। लंबी छायाएं अस्वीकार का संकेत होती हैं। मजबूत बंद होना स्वीकार को दिखाता है। टूटाव के बाद पुनः परीक्षण बहुत महत्वपूर्ण होता है। झूठे टूटाव में अस्वीकार साफ दिखता है। यह अवधारणा सही प्रवेश में मदद करती है। शुरुआती व्यापारी यहाँ गलती करते हैं। धैर्य रखना बहुत आवश्यक होता है। यह उन्नत प्राइस एक्शन का मुख्य भाग है। चैप्टर 11 रिस्क मैनेजमेंट। जोखिम प्रबंधन के बिना व्यापार जुए के समान है। हर व्यापार में सीमित जोखिम होना चाहिए। पूंजी की सुरक्षा लाभ से अधिक जरूरी होती है। एक ही व्यापार में सब कुछ दांव पर नहीं लगाना चाहिए। लाभ और जोखिम का संतुलन जरूरी है। नुकसान व्यापार का स्वाभाविक हिस्सा है। अधिक व्यापार करना नुकसानदायक होता है। अनुशासन यहाँ सबसे बड़ा हथियार है। भावनाओं पर नियंत्रण जरूरी होता है। सफल व्यापारी जोखिम को पहले देखते हैं। चैप्टर 12 पोजीशन साइजिंग। स्थिति का आकार यह तय करता है कि नुकसान कितना होगा। अधिक मात्रा लेने से जोखिम बढ़ जाता है। पूंजी के अनुसार ही व्यापार करना चाहिए। हर व्यापार में समान जोखिम रखना सही होता है। लालच स्थिति का आकार बढ़ा देता है। छोटा आकार लंबे समय तक बचाता है। भावनात्मक दबाव कम हो जाता है। निरंतरता यहीं से आती है। यह विषय अक्सर नजरअंदाज किया जाता है, लेकिन यह बहुत महत्वपूर्ण होता है। चैप्टर 13 इनिशियल स्टॉप लॉस। प्रारंभिक हानि रोक व्यापार की सुरक्षा करता है। व्यापार लेने से पहले इसे तय करना चाहिए। महत्वपूर्ण स्तर के नीचे हानि रोक सही होता है। बिना सोचे लगाया गया हानि रोक गलत होता है। बहुत कसा हुआ हानि रोक भी नुकसान दे सकता है। बाजार को थोड़ा स्थान देना जरूरी है। हानि रोक लगना असफलता नहीं है। अनुशासन यहीं से बनता है। आशा के सहारे व्यापार नहीं चलता। बचाव के लिए हानि रोक आवश्यक है। चैप्टर 14 ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। चलता हुआ हानि रोक लाभ को सुरक्षित करता है। कीमत के साथ इसे आगे बढ़ाया जाता है। इससे नुकसान छोटे और लाभ बड़े होते हैं। संरचना के अनुसार चलाना सही रहता है। जल्दबाजी नुकसान कर सकती है। देर करने से लाभ वापस जा सकता है। संतुलन बहुत जरूरी है। यह प्रवृत्तिमय बाजार में उपयोगी होता है। अनुभवी व्यापारी इसका उपयोग करते हैं। यह लाभ संरक्षण का अच्छा तरीका है। चैप्टर 15 ट्रेडिंग जर्नल। व्यापार डायरी व्यापारी का दर्पण होती है। हर व्यापार को लिखना बहुत जरूरी है। प्रवेश, निकास और कारण सब दर्ज करना चाहिए। गलतियां साफ दिखाई देने लगती हैं। सुधार की शुरुआत यहीं से होती है।
भावनाओं को समझने में मदद मिलती है। जीत और हार के स्वरूप दिखते हैं। डायरी के बिना प्रगति धीमी होती है। गंभीर व्यापारी डायरी रखते हैं। अनुशासन यहीं विकसित होता है। चैप्टर 16 केस स्टडीज। अध्ययन। उदाहरण वास्तविक बाजार पर आधारित होते हैं। यह सिद्धांत व्यवहार में समझ आता है। गलतियों से सीखने का अवसर मिलता है। सफल व्यापार की सोच स्पष्ट होती है। असफलता के कारण समझ में आते हैं। आत्मविश्वास बढ़ता है। पिछले आंकड़ों का महत्व यहां दिखता है। वास्तविक बाजार से जुड़ाव होता है। अनुभव यहीं से बढ़ता है। अभ्यास के बिना निपुणता संभव नहीं है। दोस्तों, यह थी प्राइस एक्शन ट्रेडिंग पर आधारित यह पूरी जानकारी। अगर आप इस ज्ञान को धैर्य और अभ्यास के साथ अपने व्यापार में अपनाते हैं तो आप निश्चित रूप से एक बेहतर व्यापारी बन सकते हैं। इस किताब की PDF मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दी है, जिसका लिंक आपको वीडियो के विवरण में मिल जाएगा। अगर आप इसे विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो विवरण में दिए गए लिंक से टेलीग्राम चैनल अवश्य जुड़ें। अगर यह वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो कृपया इसे पसंद करें, चैनल को सदस्यता दें और सूचना घंटी को अवश्य दबाएं ताकि आने वाले सभी नए वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचें। अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो तो टिप्पणी में अवश्य लिखें। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक सुरक्षित और समझदारी से व्यापार करें। धन्यवाद।